हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा जाता है। तो प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भारत ने वीरता से जीत हासिल की थी और यह दिन उसी ऐतिहासिक जीत को प्रतीक है। उसी ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं जुलाई मंथ के, इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जीएसटी दिवस, ये प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। इसी के साथ 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को होता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 4 जुलाई को है यूएसए स्वतंत्रता दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, या जुलाई मंथ के फर्स्ट सैटरडे को ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस, यानी कि जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस है विश्व जूनोसिस दिवस। ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस, ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस, ये खूब एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। एआई प्रशंसा दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए एआई की ही मतलब समय चल रहा है, तो ये 16 जुलाई को मनाया जाता है। और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। और 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस भी होता है। 20 जुलाई को होता है विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। 22 जुलाई को मनाए जाने वाले दिवस हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, पाई सन्निकट दिवस। 23 जुलाई को होता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। 25 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय कल्याण दिवस। 26 जुलाई को, जैसे कि आपको बताया, कारगिल विजय दिवस और विश्व मैंग्रोव दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये तो खूब पूछा जाता है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये खूब एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। तो शौर्य वाटिका स्थापित की जाएगी कारगिल शहीदों के सम्मान में राजस्थान राज्य की विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान विधानसभा 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में एक कारगिल वाटिका स्थापित करेगी, कारगिल शौर्य वाटिका। भारत ने 2025 FISU विश्वविद्यालय खेलों में कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी गेम है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, तो इसमें भारत ने 12 पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल इसमें भारत के द्वारा जीते गए और भारत इसमें 20वें स्थान पर रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, जो कि 16 जुलाई से 27 जुलाई 2025 को आयोजित किए गए थे जर्मनी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए पॉइंट देख लीजिए। FISU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। यह विश्व के सबसे बड़े बहु खेल आयोजनों में से एक हैं, विशेष रूप से छात्र खिलाड़ियों के लिए। इसे विश्वविद्यालय खेल या कहें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के रूप में भी जाना जाता है। पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो आप ध्यान रखिएगा 12 पदक जीते और 20वें स्थान पर भारत रहा। ये कहाँ पर आयोजित हुए वर्ष 2025 में? जर्मनी के रायन रूहर क्षेत्र में आयोजित हुए विश्वविद्यालय खेल। इसमें जापान पहले स्थान पर रहा, चीन दूसरे पे और अमेरिका तीसरे पे, और भारत रहा इसमें 20वें स्थान पर। इसमें 2 स्वर्ण जीते भारत ने, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, और टोटल कितने पदक जीते भारत ने? 12 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य के सवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये नाम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सवन सिंह पंजाब राज्य के हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने भारतीय सेना की मदद की थी।
इसी कारण भारतीय सेना ने इनकी समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्णय लिया है। जैसे कि यहाँ पर ये मेंशन किया है हमने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे कम उम्र के योद्धा मास्टर सवन सिंह की समस्त शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने का निर्णय लिया। पंजाब के फिरोजपुर के 10 वर्षीय इस बालक ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने खेतों में तैनात सैनिकों को दिन रात आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनकी सहायता की थी। तो ये नाम आप ध्यान रखिए, 10 वर्षीय हैं पंजाब के फिरोजपुर के सवन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इसका पहला परिसर मुंबई में उद्घाटन हुआ है। इसका मुंबई में स्थापित हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफॉल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? टीके का नाम है एडफॉल्सीवैक्स और ये किस बीमारी के लिए है? मलेरिया के लिए। और ये प्यारे देश भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये मैप में देख सकते हैं भारत है। कोई आप बता सकते हैं कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इसमें से कौन सी रेखा भारत के मध्य से ये गुजरती है? और साथ में बताना है कि कितने राज्यों से गुजरती है, वो राज्य कौन कौन से हैं। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है इस वीडियो में मध्य में। जो भी क्वेश्चन पूछा जाया करे वीडियो के मिड में और लास्ट में, उसका आंसर आपका जरूर किया कीजिए। और इसके साथ ही और भी बता सकते हैं इंटरनेशनल जो भी रेखा गुजरती हैं इस तरीके से, तो वो कौन सी रेखा है उनके नाम भी आप बताना चाहें तो। ये कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता भी बना है। तो ये भारत से रिलेटेड करंट अफेयर्स के पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ? तो अभियान का नाम है फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित हुआ है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो यूपी का चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान। तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ। वाराणसी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के दौरान मैंने देखा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा नदी के, जैसे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? तो उसमें ऑप्शन थे प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर और वाराणसी। तो राइट आंसर था वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर या पश्चिमी छोर या बाएं छोर पर स्थित है। तो इससे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको वाराणसी ध्यान रखना है। ये खूब पूछा जाता है। तो ये काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ मैं इस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स की वगैरह की। उसके बाद हर वीडियो में कुछ यूनिक पॉइंट आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से और लास्ट तक देखा कीजिए। इसके अलावा वाराणसी को भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर वाराणसी से इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड किए कि वाराणसी वो भौगोलिक क्षेत्र है जिसे भारत देश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। कुल 30 से 32 प्रोडक्ट को वाराणसी के कुछ जीआई टैग मिले हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि बनारसी ठंडाई को मिला है, लाल भरवा मिर्च ये बनारस की है, इसको मिला है। तिरंगी बर्फ़ी है, इसको मिला है। बनारसी ब्रोकेड और सिल्क साड़ियाँ हैं, इनको जीआई टैग मिला है। बनारसी गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला है। बनारसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, इसको जीआई टैग मिला है। बनारसी ग्लास बीड्स को जो जीआई टैग मिला है। बनारसी तबला, बनारसी सहनाई, इसको जीआई टैग मिला है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, धातु ढलाई कला, इसको जीआई टैग मिला है। तो इसमें से जो सेलेक्टेड करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो वाराणसी के हैं, जिनको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनारसी सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला भौगोलिक क्षेत्र बनारस, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया? तो ये विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल अमेरिका के अल्बामा में आयोजित हुए थे। इसमें भारत के मतलब अलग अलग राज्यों की पुलिस ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें 613 पदक जीते थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो इन सबको सम्मानित किया है गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। जैसे कि यहाँ पर ये ऐड है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय पुलिस और अग्निशमन दल के सम्मान में नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मान समारोह में इनको संबोधित किया। और
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2025 में किसने फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी की है? तो फिडे शतरंज विश्व कप, इसका नाम चेंज करके आप सबको पता होना चाहिए विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है विश्वनाथ आनंद कप की मेजबानी या इसकी विजेता कौन रहे। तो इसकी मेजबानी भारत देश ने की है, भारत के गोवा राज्य की पणजी में हुआ था ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इसके बारे में बताया। ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ था और अब इसके विजेता भी घोषित हो गए हैं। फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीता है उज्बेकिस्तान के हैं ये जोवोखिर सिंडारोव, इनके द्वारा ये जीत लिया गया है फिडे शतरंज विश्व कप 2025। काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले किस देश के राजकुमार का निधन हुआ? तो ये सऊदी अरब के राजकुमार थे, इनका नाम था अल वलीद। ये 36 वर्ष के थे। 2005 में एक कार दुर्घटना में इनका मतलब कोमा में चले गए थे, 20 वर्ष तक कोमा में रहे थे। जुलाई 2025 में इनका निधन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया? तो ये सेनेगल को किया है। ये पश्चिमी अफ्रीकी कंट्री है सेनेगल, इसकी राजधानी है डकार। तो ये राजधानी इसकी ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो पुस्तक का नाम है द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। तो ये लिखी गई है राम माधव के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके लेखक हैं राम माधव, इंपॉर्टेंट है। कुछ और बुक मैंने ऐड की हैं, जैसे कि कन्फेसेस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट, ये पुस्तक VS रवि ने लिखी है। अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चॉस थ्योरी, ये लिखी है डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने। अंबेडकर के संदेश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये लिखी गई है DS वीरैया के द्वारा। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोरेड, ये पुस्तक प्रेम प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया गया? अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होंगी, इसकी मेजबानी करेगा इंग्लैंड। 2027 की, 2029 की और 2031 की। ICC के द्वारा इसको मेजबान कंट्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ पर बिका? तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा था जिसकी नीलामी हुई जुलाई 2025 में, और ये $53 लाख में बिका है। न्यूयॉर्क शहर में इसकी बोली लगी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस टुकड़े का नाम ध्यान रख लीजिएगा, NWA 16788 है इस टुकड़े का नाम भी। इसका वजन था 24.5 किलोग्राम। इसकी खोज नवंबर 2023 में नाइजर के सहारा रेगिस्तान में उल्कापिंड खोजने वालों ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया? तो ये SBI को दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं CS सेट्टी, श्री चल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी, जो कि IMB के चेयरमैन भी हैं। और इसके साथ ही इसका नारा है SBI का शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं, शुद्ध बैंकिंग और कुछ भी नहीं। और यह सम्मान बैंक के नवाचार, डिजिटल नेतृत्व, ग्राहक अनुभव और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक है SBI वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार ने बांग्लादेशी हिंदी शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्यों पर जोर देते हुए 10,000 विस्थापित बांग्लादेशी परिवारों को शीघ्र कानून भूमि अनुदान देने का आदेश दिया। वर्ष 2025 में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क की छूट देने की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में दी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ रुपए तक की अगर कोई संपत्ति है और वह महिला के नाम पर खरीदी जा रही है तो उस पर 1% की स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगी। ये कुछ और पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जैसे कि 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है?
तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 अवार्ड जीता? तो ये मैजिशियन है सुहानी शाह, इन्होंने जीता है। राजस्थान की एक मानसिक विशेषज्ञ सुहानी शाह ने बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 जीता। यह पुरस्कार फेडरेशन इंटरनेशनल डैश सोसाइटी मैजिक्स द्वारा प्रदान किया गया, जिसे जादू का ऑस्कर भी कहते हैं। इसे बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड को जादू का मतलब ऑस्कर कहा जाता है। यह कार्यक्रम इटली के टोरिनो में आयोजित हुआ था। तो ये सुहानी शाह हैं, इसको जानते होंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला है। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धर्मेंद्र प्रधान को 2025 कलिंग रत्न पुरस्कार दिया है, वर्ष 2024 के लिए दिया गया है। ये वर्षा देशपांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी वेदांचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला, पहली भारतीय अभिनेत्री है, इनको ये पुरस्कार मिला। साइमा वाजिद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। वर्ष 2025 में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये झारखंड में शुरू की गई है खनन पर्यटन परियोजना। देश का पहला खनन पर्यटन 5 अगस्त से झारखंड में शुरू हुआ। कोयला खदानों का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से कर सकें पर्यटक, इसलिए ये समझौता किया गया है, ये परियोजना शुरू की गई है। इसमें 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग ये जहाँ पर भी माइनिंग्स हैं उनको जाकर देख सकते हैं और अनुभव ले सकते हैं। इस तरीके की ये परियोजना है जो झारखंड राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता? तो विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में मुरली श्रीशंकर ने स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लंबी कूद के खिलाड़ी हैं ये मुरली श्रीशंकर। वर्ष 2025 में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत भारत देश ने की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जुलाई 2025 में किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया? तो ये लक्ष्य रखा तो गया था 2030 तक के लिए कि 2030 तक भारत देश 20% एथेनॉल मिश्रण कर लेगा पेट्रोल में, उसका यूज करेगा, लेकिन 2025 में ये हासिल कर लिया गया। तो ऑप्शन बी भारत देश इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहे? तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर रहे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जुलाई 2025 में किसने पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स नामक मिशन शुरू किया? तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करते हैं, इससे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रेसर्स नामक मिशन टेंडम रिकंडेंसेशन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकंसेंसेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नासा से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एडमिनिस्ट्रेशन है जेनेट पेट्रो। और नासा से जुड़े हुए 2025 की इन्फॉर्मेशन है ये, जैसे कि 2025 में नासा ने जो चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किया, ब्लू घोस्ट फर्स्ट मिशन, तो ये भी ध्यान रखना है। और नासा और इसरो का संयुक्त मिशन 2025 में रहा निसार, और एक है मिशन IMAP मिशन जो कि सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया सूर्य के हेलोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए। इसका फुल फॉर्म है IMAP की इंटरसेप्टर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब। और ये ट्रेसर मिशन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2025 में यूरेनस का 29वां चंद्रमा खोजा, जिसका नाम है S/2025 U1। और नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं डोंगेटी जाह्नवी। और नासा ने अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष मिशन भी सौंपा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नासा से जुड़े हुए वर्ष 2025 के करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में महिला प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अभिषेक नायर यूपी में। यूपी वॉरियर्स जो वुमेन्स प्रीमियर लीग है WPL, उसके कोच बने हैं यूपी वॉरियर्स टीम के लिए अभिषेक नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हुए? तो भारत और मालदीव के हुए हैं ये। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और मालदीव में इस समय मतलब गए भी थे जुलाई मंथ में, प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का दौरा भी किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालदीव से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। जैसे जुलाई 2025 में भारत ने किस देश को
4,850 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की। तो ये मालदीव को की। भारत की प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान नए समझौते के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए का लोन सहायता प्रदान की गई। इस यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते और द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता की भी शुरुआत हुई, जो पड़ोसी पहले और महासागर दृष्टिकोण के तहत संबंधों की नई ऊर्जा देने की दिशा में एक निर्णायक पहल मानी जा रही है। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया? तो ये मालदीव को दिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। जुलाई 2025 में भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ? तो ये भारत और मालदीव के बीच हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ये मालदीव के कैपिटल है माले। मालदीवियन रुपी यहाँ की करेंसी है। मोहम्मद मोइजू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मालदीव में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई मछली की। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई सेवा शुरू करने का भी निर्णय लिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये है मालदीव, द्वीपीय देश, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास में सहायता देने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की, जिसके तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। महिलाओं को 6,000 रुपये और पुरुषों को 5,000 रुपये। यह योजना राज्य की मौजूदा लाडली बहना योजना का विस्तार मानी जा रही है, जिसमें अब पुरुष लाभार्थियों को भी लाडली भाइयों की अनौपचारिक नाम से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस आईआईटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया? तो ये आईआईटी गुवाहाटी की टीम ने किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार। आईआईटी मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर बाइडिल-1 लॉन्च की है। आईआईटी दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी नामक मेंटरशिप भी शुरू की है। जुलाई 2025 में किसे GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर वी नारायणन को किया गया है। इसरो के वर्तमान के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण। इनको GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल कहां पर किया? तो ये चेन्नई में किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत ने 25 जुलाई 2025 को चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में अपने पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया, और यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय रेल में सतत और स्वच्छ गतिशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है, और भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करती है जो हाइड्रोजन आधारित रेल प्रौद्योगिकी पर अपना काम कर रहे हैं। वर्ष 2025 में किसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किया गया? तो ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। तो ये इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो ये वर्तमान की कुलपति है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये तमिलनाडु में किया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये तमिलनाडु से जुड़े हुए पॉइंट है, जैसे कैपिटल है चेन्नई, M.K. स्टालिन CM है, R.N. रवि गवर्नर हैं। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तमिलनाडु लौंग के उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य है भारत देश में, तो ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ है। ये मराठा साम्राज्य का किला है। 12 किले घोषित हुए, उसमें से 11 किले महाराष्ट्र में थे, 1 किला ये तमिलनाडु में था। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी मास्टर्स कप 2025 जीता। तमिलनाडु में पंड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु की शिवकाशी आतिशबाजी को GI टैग मिला है। तो ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जुलाई 2025 में कहाँ 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई? तो ये मेघालय में हुई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। राओर चेस्टस जादोहो और राओर चेस्टस जकोइड नामक 2 नई प्रजातियों की खोज हुई, जो टेडपोल चरण को छोड़ते हुए सीधे विकसित होती हैं। तो ये मेघालय में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा की? तो ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की गई थी। जुलाई 2025 में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा। जुलाई 2025 में किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SEP 2025 का आयोजन किया?
तो ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सेप की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में किसे वर्ष 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो चीन का हवाई अड्डा है यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा, इसको घोषित किया गया। इसने सिंगापुर के हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर ये स्थान हासिल किया है। सिंगापुर का हवाई अड्डा था प्रसिद्ध चांगी एयरपोर्ट, इसको पीछे छोड़ा है। तो ये चीन का हवाई अड्डा यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित हुआ है जुलाई 2025 में, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जुलाई 2025 में किसने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता? तो ये जीता दिव्या देशमुख ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जबकि अभी हमने बताया कि पुरुष का जो शतरंज विश्व कप हुआ वो भारत के गोवा के पणजी में हुआ था, उसको जीता था उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय जवारक सुखोरोव ने। जबकि ये अगर पूछे फिडे महिला शतरंज विश्व कप तो ये दिव्या देशमुख ने जीता है। तो ये जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 जुलाई 2025 को, तो इसको दिव्या देशमुख ने जीता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 17 सांसदों को वर्ष 2025 में सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें देखिए भाजपा की सांसद रवि किशन है, एनसीपी की सांसद हैं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, शिवसेना की यूबीटी सांसद अरविंद सावंत, ये कुछ सांसद हैं। तो ये अंक पूछा जाता है एग्जाम में इस तरीके से कि वर्ष 2025 में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार मिला? तो 17 सांसदों को मिला। इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में किसने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है। ये ऑप्शन सी राइट आंसर है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है ट्रॉफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। वर्ष 2025 में किसने 2025 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स जीता? तो ये जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑस्कर पियास्त्री के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्कर पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया के युवा फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं। मैक्लेरेन टीम के लिए ये खेलते हैं या दौड़ते हैं या कार चलाते हैं, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025 में इन्होंने 7 बड़े ग्रांड प्रिक्स जीते हैं। चीनी ग्रांड प्रिक्स, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, मियामी ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश, बेल्जियम, डच ग्रांड प्रिक्स, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो ये उत्पल कुमार सिंह नियुक्त किए हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में संसद टीवी के सीईओ हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सी इस पर रहा? तो मैंने आपको बताया था जापान इसमें शीर्ष पर रहा था, चाइना दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अमेरिका, और भारत देश इसमें 20वें नंबर पर था। 12 टोटल मेडल भारत ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में हिंदी में MBBS कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है लेटेस्ट एग्जाम्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कहाँ की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कर्नाटक की छात्रा हैं, ये रेमोना परेरा। इन्होंने 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु में मानी जाती है। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम, इसका नाम है गैजेप, इसका अनावरण किया? तो ये तुर्की में हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। जुलाई 2025 में किस देश ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया? तो ये रूस ने किया है। रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जुलाई स्टॉर्म, जो जुलाई मंथ में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। IMF ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो IMF के द्वारा ये 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जुलाई 2025 में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, तो ये यूपी में शुरू हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों की भविष्यवाणी को रोकथाम करना है। इंपॉर्टेंट है।
ये यूपी की कैपिटल लखनऊ है, आप सब जानते हैं। सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है, जिसकी प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 403 हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने ऐड कर दिए हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो है उत्तर प्रदेश है, वो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। अभी हाल ही में एक कल्याण सिंह नगर नामक जिला जो कि अलीगढ़ मंडल में बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है, लेकिन अभी वर्तमान में 75 जिले ही हैं। अगर वो जिला बन जाता है तो 76 हो जाएंगे। यह प्रशासनिक दृष्टि से देश का सबसे बड़े राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय नृत्य कथक है, खूब पूछा जाता है। राज्य की पशु बारहसिंगा है, ये भी खूब पूछा जाता है टेट एग्जाम में। राज्य की पक्षी सारस है, राज्य की वृक्ष अशोक है और राज्य की पुष्प पलाश है। यहाँ का राज्य खेल हॉकी है। ये सब से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक आधिकारिक भाषा हिंदी है, द्वितीय आधिकारिक भाषा उर्दू है। और उत्तर प्रदेश भारत में स्थित 8 राज्यों जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से घिरा हुआ है या इनके साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य है। गेहूं, चावल, गन्ना इन फसलों में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहता है। औद्योगिक रूप से ग्रेटर नोएडा को IT हब के रूप में जाना जाता है। कानपुर को चमड़ा उद्योग के रूप में प्रसिद्धि मिली है उत्तर प्रदेश में। कांच के मामले में फिरोजाबाद प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। बनारस सिल्क ये आप जानते हैं। मुरादाबादी पीतल यहाँ की फेमस है। अलीगढ़ के ताले फेमस है। तो इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वर्ष 2025 में किसने विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता, तो ये इगा स्वीटेक ने जीता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आज की वीडियो का क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।